सुख दुख इस जीवन का चक्र है और सभी को इस चक्र से होकर गुजरना पड़ता है। जिंदगी का रोना भी कोई रोना है। जिंदगी रोकर काटो या हंसकर, वह तो कट ही जाती है। सुख और दुख जिंदगी के खेल हैं। इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलने का नाम ही जिंदगी है। अगर दुखों को नज़रअंदाज न किया जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। दुख का प्रत्यक्ष रूप जितना बड़ा दिखाई देता है, अंदर से वो उतना ही खोखला और कमजोर होता है। अगर विचारों को मजबूत बनाकर रखा जाए तो दुख हवा के झोंके के साथ गायब होने वाले पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। दुख, तकलीफ, आपदाएं इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई ऐसी घटनाएं हैं जो क्षति पहुंचाकर हमें विचलित कर देती हैं। कभी कभी तो अविवेकी इंसान सहन शक्ति के अभाव में अपने होश खो बैठता है। मुसीबतों को टालने की कोशिश करते हुए भी हमारा मन विचलित हो ही उठता है। आगे बढ़ने के सारे दरवाजे बंद होते देखकर सर पकड़कर बैठने के सिवा कोई और रास्ता नजर नहीं आता। इसका सिर्फ एक ही कारण है, हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन हम पर हावी हो जाते हैं। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो दुख में भी कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति जरूर होगी। हम अपनी परिस्थितियों और घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन दृष्टिकोण बदलना तो हमारे हाथ में ही होता है। प्रकृति ने हमें रास्ता बताया है कि दुख के समय रोने, सिर पीटने या डरने की बजाय अपने आप पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, जिससे कि आगे बढ़ने के लिए शक्ति, प्रेरणा और लक्ष्य मिल सके। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ करने का साहस होता है। हर दिन एक जैसे नहीं होते। प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन जरूर आता है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। बुरे वक्त में हमें भी सुख रूपी सुबह का खुशी खुशी इंतजार करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है। दूसरों से तुलना करके अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपनी अच्छी बुरी आदतों, कमजोरियों और ताकतों को परखें और हिम्मत न हारकर आगे बढ़ते रहें। यही खुशहाल जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर जिंदगी में दुख क्यों आता है, दुख के क्या कारण हैं। सच्चाई तो ये है कि ये जीवन सुख और दुख दोनों का संगम है, पर यहाँ सुख के मुकाबले दुख ज्यादा है। सच तो ये है कि इस युग में जिसने भी जन्म लिया वो दुखी रहा, जो अभी जी रहा है वो भी दुखी है, और जो आगे जन्म लेगा वो भी दुखी ही होगा। कई लोगों को पैदा होने के साथ ही दुख का सामना करना पड़ता है। यकीनन ये ईश्वरीय घटना का परिणाम है, लेकिन बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी बहुत ज़्यादा दुख का सामना करते हैं। इसका कारण उनकी स्वयं की कई गलतियां भी होती हैं। जब भी हम कोई पाप करते हैं तो हमें उसका फल दुख के रूप में मिलना तय है। किसी को अपने पिछले जन्मों के पापों की सजा मिल रही है तो कोई इसी जन्म में किए गए पापों के कारण दुख भोग रहा है। लेकिन क्या जीवन में दुख आने की यही वजह है? क्या भगवान ही हमें दुख देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान हमें सुख और दुख दोनों बराबर ही देता है, लेकिन हम अपने कर्मों और गलत फैसलों के द्वारा दुख को काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। दुख के आने का कारण हम स्वयं हैं।
भगवान तो हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। सुख दुख मिलना तो हमारे ऊपर होता है। जब कोई अच्छा इंसान जीवन रूपी रास्ते से भटक जाता है तो भगवान उसे होश में लाने के लिए दुख देते हैं, ताकि इंसान को लगी ठोकर से वो समझ सके कि वो बहुत ही गलत कर रहा है। जीवन जीने की कला यही है कि जब हमारे जीवन में सुख आए तो हमें जी भर के हंस लेना चाहिए, और जब दुख आए तो उसे हंसी में उड़ा देना चाहिए। समय चाहे सुख वाला हो या दुख वाला, दोनों ही बीत जाते हैं। हमें सुख में अपना संयम और दुख में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिस तरह हर रात की सुबह होती है और हर सुबह रात में परिवर्तित हो जाती है, सुख दुख के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। दुख हमारे पास आता है हमें दुखी लेकिन संयमी बनाने के लिए, हमें उदास नहीं बुद्धिमान बनाने के लिए। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह तो हर किसी के जीवन में आता है। यदि आप सोचते हैं कि आप ही सबसे अधिक दुखी हैं तो यह सोच आपकी एक भूल है। सुख दुख में मत खो, यह दोनों ही जीवन में जरूर आते हैं। एक जाता है तो दूसरा आता है, और दूसरा आता है तो पहला जाता है। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई है, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दें, बल्कि उसे दूर करने का चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। दुख हो तो उस दुख से बाहर निकलो, उस दुख में खो जाना मूर्खता है। जीवन में ज्यादातर दुख अपने ही देते हैं। आप यह मत सोचो कि आपके दुख दूर नहीं होंगे। समय के साथ बड़े से बड़े दुख दूर हो जाते हैं। अपनी थोड़ी सी समझदारी से आप अपने जीवन के दुखों को जल्दी दूर कर सकते हैं। यदि कोई दुखी मन से मुस्कुराने की कोशिश करता है तो उसे देखकर उसके दुख का एहसास हो जाता है। दुखों से भरी इस दुनिया में केवल सुखी रहने का एक ही रास्ता है कि आप अपने में ही खोए रहें, इस दुनिया के मोह जाल में न फंसे। समय के साथ दुख चला ही जाएगा, दुख कहीं पर खो जाएगा। जब आपको पता होता है कि दुख जरूर आएगा, फिर भी कभी कभी लोग उस जाल में फंसते चले जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। कभी भी झूठा वादा न करें, इससे आपको भविष्य में दुखी होना पड़ सकता है और सामने वाले को भी आप दुखी कर सकते हैं। यदि कभी क्रोधित हो जाओ तो किसी से अपशब्द मत कहना, क्योंकि इससे दुखों के सिवा आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। आप दुखी अपने कर्मों से ही होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग किस्मत को ही दोष देते हैं। जब लोग दुख में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख आने पर वो भगवान को भूल जाते हैं। अगर लोग सुख में भी भगवान को याद करें तो उन्हें दुख आएगा ही नहीं। दरअसल भगवान को याद करते हुए जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है
प्रार्थना से हमें बल, विश्वास, प्रेरणा, आशा और सही मार्गदर्शन मिलता है। दुख की घड़ी में कई बार हम खुद को अकेला समझते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं, या फिर हमारे अपने ही हमसे परायों की तरह पेश आते हैं। ऐसे में हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि कठिनाइयों का अकेले ही सामना करना चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। खुश रहना सीखिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा।